नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप और अभी हम खड़े हैं खरखरी नारायण धोवा के जो एनएच मुख्य मार्ग है उसके बगल में। और अभी हमारे साथ एक युवा है और सबसे पहले हम ये दिखाने देना चाहेंगे कि इनकी मुहिम क्या है। यहाँ हमारे सामने एक दिख रहा है इनका एक बैनर, एक संदेश है यहाँ पर, अगेंस्ट ड्रग्स, चूज लाइफ नो ड्रग्स, योर फ्यूचर इज वर्थ इट। मतलब कहने का इनका संदेश जो है साफ है कि इनका जो मुहिम है वो अगेंस्ट ड्रग्स है। जहां आज के समय में युवा धीरे धीरे इस जो नशा है, नशाखोरी में व्यक्त होते जा रहे हैं, उसमें लीन होते जा रहे हैं, तो इन्होंने एक मुहिम छेड़ा है इस नशे के खिलाफ, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं को जो इस नशाखोरी से बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ा है। और इनसे बात करने का हम कोशिश करेंगे कि ये कहां से आए हैं और ये कहां से कहां तक जाने वाले हैं। आपका नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शुभ नाम है पल्लव देव। जब कहां से आप शुरू किए इस मुहिम को? मैं 5 मई को शुरू किया था श्रीभूमि जिला से, जो आसाम में पड़ता है, और आज मेरा है 141वां दिन और मैं अभी तक 5वां स्टेट क्रॉस कर चुका। अभी मैं झारखंड में हूँ, इसके बाद मैं उड़ीसा जाऊंगा। तो आप कितने दिनों से निकले हुए हैं इस मुहिम को लेकर के और जागरूकता अभियान चलाते आ रहे हैं? मैं 141 दिन हो गया मेरा यात्रा में निकलने का, और मेरा 2500 किलोमीटर भी हो चुका है। और ये जो यात्रा मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा यात्रा नहीं है, जो युवा है, युवा भाई बहनों का यात्रा है। क्योंकि हम अगर नशा को छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देश के लिए तो हर किसी को जीना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद के लिए अगर जिएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम खुद के लिए नहीं जीना नहीं चाहते, हम अपना जीवन देश के लिए देना चाहते। देखिए, छोटा काम करके भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। काम बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा कामों में भी बहुत कुछ है। जैसे हम अगर नशा करेंगे तो हमारा देश पीछे चला जाएगा। कैसे? हम नशा करेंगे तो हमारा सिर्फ खुद का शरीर खराब नहीं होगा, हमारा फैमिली का खराब होगा, और हमारा गांव का भी होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी होगा, हमारे स्टेट का भी होगा। अगर हमारा स्टेट पीछे चला जाएगा तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। अभी भारत जीडीपी में 4 नंबर पोजीशन में, हम चाहते भारत जीडीपी में 1 नंबर पोजीशन में है। तो ऐसा कैसे संभव होगा? अगर युवा ठीक से पढ़ेंगे, लिखेंगे और देश के लिए कुछ करने के लिए सोचेंगे, तभी हमारा देश 1 नंबर पोजीशन में जाएगा। ये सभी युवाओं के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, खुद के लिए मत जियो, देश के लिए जियो। अगर सभी ये समझ जाएंगे तो हमारा देश 1 नंबर पोजीशन में चले जाएगा। हम खुद के लिए नहीं जीना चाहते, फिर से बोल रहा हूँ, मैं देश के लिए जीना चाहता हूँ। अच्छा, और एक बात, तो सर आपको प्रेरणा मतलब ये कहाँ से आई कि लोगों को इस तरह से घूम घूम कर पूरे देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहिए? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये तो मेरा एक सीक्रेट है, मैं महादेव का भक्त हूँ। धर्म तो हर किसी का होता है, पर धर्म से साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है। तो महादेव भी मेरे को कुछ ऊपर से हेल्प करते हैं यात्रा करने में। तो देखिए, मैं महादेव को मानता हूँ, इसलिए मैं कुछ अच्छा करने का लिए सोचता हूँ। हम इसलिए यात्रा में निकले। पहले हम सोचे थे हाँ पैदल, नो लिफ्ट नो गाड़ी, ओनली पैदल, और मेरा 2500 किलोमीटर भी कंप्लीट हो चुका है। 2500 किलोमीटर भी मैं क्रॉस कर चुका हूँ। 5 में ही 3000 हो जाएगा। कहाँ से शुरू किया और कितने राज्य में घूमे आप? असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड। अभी मैं उड़ीसा जाऊंगा। उसके बाद आप उड़ीसा जाऊंगा, इसके बाद छत्तीसगढ़। तो अगर मेरे को सपोर्ट मिलेगा, अभी तो झारखंड में भर के सपोर्ट मिल रहा है, प्रशासन से मिल रहा है, झारखंड का लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। हमको क्या चाहिए? पैसों से हमको कुछ मतलब नहीं है। हम पैसा कमाए, बिल्डिंग बनाए, हम इससे मतलब नहीं है। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम यात्रा जब खत्म करेंगे, हम भारत से कोना कोना से मिट्टी भी कलेक्ट करें, भव्य मंदिर बनाना है और साथ में गरीब लोगों का मदद करना है। मेरा यही मकसद है। मेरे को सिर्फ मदद करना है लोगों का। मेरे को खुद के लिए कुछ भी नहीं करना है। मेरे को पैसा, गाड़ी, ओहदा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं खुद के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता हूँ, सिर्फ सोचता हूँ तो मेरा देश के बारे में। आज से 50 साल बाद अगर कोई याद करे, मेरे देश को याद करे, मेरा भारत माता को याद करे, मैं इस भारत माता के तीर्थ भूमि में जन्म हूँ, मेरे को इससे गर्व होगा। आज से 50 साल बाद हर कोई बोलना चाहिए कि ऐसा एक देश है भारत देश, जो हर किसी को टक्कर दे सकता है, हर किसी से मुकाबला कर सकता है। ये मैं दिल से मानता हूँ। हर किसी अगर मानेगा तो हमारा देश जो होगा हर किसी को टक्कर दे पाएगा। और 50 साल बाद ऐसा होगा हमारा देश का माहौल कि पूरा दुनिया हमारे आगे झुकेगा। हम यही चाहते, हमारा 140 करोड़ भारतवासी ये समझे कि हमारा जो देश है, हम जिस देश में जन्म है, ये कोई आम देश नहीं है, सबसे महान देश है भारतवर्ष है। चाहे हमारा पाकिस्तान बंटवारा हो जाए, बांग्लादेश बंटवारा, ये अलग बात है, पर हम भारत भूमि में जन्म ग्रहण किया, हमारे लिए आम बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। हम ये खुद में गर्व करते हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए,
और इंडिया में ही मरेंगे। तो एक संदेश आप जो है संक्षेप में आप क्या देना चाहेंगे आज के युवाओं को, क्योंकि आपका जो है एम दिख रहा है कि आप नशा मुक्ति अभियान में के लिए आप मुहिम छिड़े हुए हैं, एक संदेश आप संक्षेप में क्या देना चाहेंगे युवाओं को? पहले तो एक बात, आप पढ़ोगे लिखोगे तुम होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तुम होगे खराब। तो अभी ये चेंज हो गया, खेलोगे कूदोगे तो भी तुम होगे नवाब। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं, साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। अगर देखिए रशिया, चाइना, ये लोग कितना गोल्ड मेडल आते हैं ओलंपिक में। हम अगर अच्छे से रनिंग भी करेंगे तो हमारा देश का जो सरकार है हमारा युवा के लिए कितना कुछ करता है, कितना कुछ सोचता है। हम अगर अच्छे से रनिंग भी करेंगे, अच्छे से जंप भी मारेंगे तो हमारा लाइफ पूरा बन जाएगा। हमारा लाइफ नहीं बनेगा, हमारा देश का लाइफ बनेगा। अगर हम एक गोल्ड मेडल लाएंगे तो हमारा देश कितना आगे आएगा। तो ये सभी युवा को सोचना पड़ेगा नशा से बाहर आके कि हमारा देश के लिए हमको कुछ करना है। ये अगर युवा सोच लेगा तो हमारा देश पूरा एक नंबर में चला जाएगा। हम तो सोच लिए, हम देखे दिन में आसानी से 30-40 किलोमीटर मार लेते। क्यों मार पाते? हम नशा नहीं करते। अगर हमको सरकार सपोर्ट करेगा हम दिन में 100 किलोमीटर भी मार सकते। हमारे अंदर में इतना स्टेमिना है, पर हमको ये स्टेमिना भगवान से मिलता है, शिव जी से। पर अलग बात है। सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, भाई और बहनों, ज्यादा तो लड़की नशा नहीं करता है। भाई और बहनों, मैं देखो तुम लोगों के लिए यात्रा कर रहा हूँ और जो जहां से वीडियो देख रहे हो, मैं सभी से एक ही अनुरोध करता हूँ, आप लोग नशा मत करो, देश के लिए सोचो। अगर आप लोग नशा करोगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। खुद के लिए मत जियो, देश के लिए जियो। अगर सभी लोग ये समझ जाओगे देश के लिए जीना है तो हमारा देश अभी और आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ हमारा भारत जो देश है वो सबसे ऊपर चला जाए और हमारा देश को सब ऐसा बोले कि हमारा जो है भारत माता का देश है, हर कुछ कर सकता है, हर किसी को देखा सकता है। तो आपने देखा एक पल्लव जी थे और ये पूरी तरह से ठान लिए हैं कि भारत को नशा से मुक्त करना है। एक ऐसे युवा हैं जो पूरी तरह से नशा को खत्म करना चाहते हैं और ये एक तरह से युवाओं, आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। इनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर ठान लिया जाए तो अकेला भी कोई भी व्यक्ति मुहिम को छेड़ करके बहुत दूरी तक ले जा सकता है, तो भारत में अपना जो संदेश दे सकता है। तो इसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ के साथ।